गुरुजी नमस्कार। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ जी जी। और मैं पिछले आज तीसरा या चौथा दिन है मैं आपकी कथा में सुबह से शाम तक रहता हूँ। जी मैंने इन दिनों में चार दिनों में ये देखा जी। कि आपके द्वारा जो कथा कही गई है हाँ उस कथा में कहीं से भी धर्म या धर्म विशेष से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। सारा जो एक मैसेज है वो है मानवता। मानवता। जी मानवता के प्रेम के लिए ही सारे धर्म का उत्थान, मतलब ईश्वर ने अगर किसी को किसी भी धर्माचार्य या किसी भगवान को भी अगर दुनिया के अंदर भेजा है तो धर्म की नहीं मानवता की सेवा के लिए भेजा है। जी जी। लेकिन ये मैसेज देके दिया है कि धर्म के अनुसार मानव की सेवा करना। बिल्कुल। जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, वो अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये दुनिया को बताना चाहता है कि मानव सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त करा जाता है। भागवत सुनने से मानवता जागती है। मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी हैं। जी जी। सबके उत्थान के लिए। जी जी। तो आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी थोड़ी सी एक व्यथा सुनाना चाहता हूँ। बताइए बताइए। गुरुजी, मैं अस्पताल में नौकरी करता था। 2087 से मेरी पोस्टिंग थी। जी। 2005 तक 6 तक मैं अस्पताल में नौकरी करता था। जी जी। मैं अस्पताल में रह के और मरीजों की सेवा करता था। जी। मुसलमान होने के बावजूद ना तो मैं अपने धर्म की किताबों को पढ़ता था, ना ही मैं नमाज पढ़ता था। मैं ये सोचता था मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी। लेकिन ईश्वर ने अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये बताया कि धर्म के अनुसार ही मानव सेवा करना बहुत जरूरी है। जी। आप जिस धर्म में पैदा हुए उसको मानना भी बहुत जरूरी है। जी जी। क्योंकि कोई जो धर्म जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको मानना बहुत जरूरी है। जी। अब आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदल दो। जी जी। कि इस धर्म में अच्छा लग रहा है, कल उस धर्म में अच्छा लगेगा, ऐसे तो दुनिया ही मतलब बदल बदल की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जी जी। तो श्रीमान जी, एक ऐसी घटना घटी कि जरा सी गलती में मुझे जेल आना पड़ा 2007 में। अच्छा। श्रीमान जी, उन 2000 साल में मैं जब जेल आया तो जेल के ही बंदियों ने और साथ में रह के मैंने किताबों को पढ़ा। हाँ। किताबों को पढ़ने के बाद में मैंने अपने धर्म के प्रति किताबों को जब पढ़ा तो जब मैंने पूरे धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि धर्म जो दिखता है वो है नहीं है। जी। उसमें सारी चीजें जो है मानव सेवा के ही बारे में बताया गया है। बिल्कुल। बड़ों का आदर करना, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है सरकार। धरती में कोई धर्म नहीं है मानव सेवा से बढ़कर। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी जी जी। इसके बाद मैं जब उन 5 सालों में आया जेल के अंदर तो जब मुझे सजा पड़ी, कोई भी गवाह नहीं, कोई जिसने मेरी रिपोर्ट करी थी वो 16 दिन बाद खुद ब खुद मर गई थी गुरुजी। अच्छा। सिर्फ मेरे खिलाफ सिर्फ FIR होने के बावजूद मुझे 10 साल की सजा हुई। अच्छा। लेकिन मैंने भी इसमें ईश्वर का ही समझा कि इसके भी पीछे कुछ कारण हो सकता है। जी। गुरुजी, फिर मैं भोपाल सेंट्रल जेल आया। उस टाइम अपने सुपरिटेंडेंट साहब सोम कुमार जी थे 2007 में। तो यहाँ सर एक डिप्लोमा हो रहा था, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। उन 3 साल में यहाँ जेल में रुका सर। मैं 3 साल में इंजीनियर बना जेल से। अच्छा। जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा है मेरे पास सर। जी जी। फिर यहाँ से जाने के बाद में 2010 के बाद में अपना मैं कारोबार करता रहा बाहर। लेकिन उस 3 साल में मैं सिर्फ नमाज को सीख पाया। यहाँ पे नमाज कैसे पढ़ी जाती, ईश्वर की आराधना कैसे करी जाती। जी। लेकिन ईश्वर की तरफ से पहुंचाई गई कुरान को मैंने नहीं पढ़ा था। जी। 2019 में मुझे दोबारा सजा हुई। फिर मैं अंदर आया, फिर मेरी लगन लगी। आज मैं मेरे धर्म के प्रति जितनी मेरी आस्था होती है, मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी थी, जी, वो मैंने इस जेल के अंदर कुरान को भी पढ़ना सीखा। जी। और आज निरंतर में 3 से 4 हमारे पारे बोलते हैं, जिसको अपन किताब नंबर वाइज बोलते हैं, 30 नंबर होते हैं, उसमें से 2 या 3 हर रोज पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उस ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ कि तूने मुझे इस दुनिया में भेजा और मैं कृतज्ञ हो गया उसके लिए। जी। एक तो ये है गुरुजी। दूसरी, जब मैंने किताबों के अंदर पढ़ा तो 2 हिंदू धर्म से मिलते हुए 2 वाक्य जो है मेरी किताब के अंदर मिले। अच्छा। एक तो ये है कि शिव अर्ध नागेश्वर जिसको बोलते हैं, अर्ध नागेश्वर क्यों कहते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्ध नारेश्वर। आप अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आप बताइए, आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि जब ईश्वर ने आदम सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, अकेला भेजा, सिंगल। हाँ। मिट्टी से बना के जब दुनिया के अंदर 40 साल तक वो जमीन के अंदर पड़े रहे। जी। क्योंकि दुनिया उनको दिखाने के लिए पैदा करा था। जी जी। इसके बाद क्या हुआ, तो ईश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों भेजा? जी। तो उनके दुनिया को बनाने के लिए उनकी बाईं पसली, जी, इस बाईं पसली को निकाल के उन बीबी हव्वा को उन्होंने पैदा करा। जी। बाईं पसली से। जी। वहां मुझे आइडेंटिटी लगा कि जो अर्धनारेश्वर है वो लेफ्ट साइड में खड़ी रहती है। जी। तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं उससे कहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, उससे कहीं क्योंकि हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो, क्योंकि जो किताबें हैं वो आदिकाल बहुत साल पुरानी है। जिसको जैसे हमारा कुरान है, कुरान आदम हव्वा को जानते हैं आप? नहीं, सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात। हाँ, तो आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है? जी जी जी। जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना? जी जी जी। वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु शत्रुपा है, वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में आदम हव्वा है। नाम बदल गया ना साहब? जी जी, नाम बदल गया क्योंकि भाषा बदल गई। जी जी। हम संस्कृत और हिंदी भाषी हैं और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी। तो आपने उसे आदम हव्वा कहा। हम देखो, बात वही है, आप केला कहो या बनाना कहो, वस्तु एक है पर नाम 2 है, क्योंकि भाषा 2 हो गई। उसी तरह जो आदम हव्वा आप कहते हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा है। हमारे यहाँ उनका उल्लेख। जी जी। ये मेरा सवाल का आपने आइडेंटिटी कर दी। एक दूसरा सवाल है जी, एक और नबी हमारे यहाँ थे, नूह अस्सलातु वस्सलाम जी। आपके जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं वो वहाँ नाम कहा नीचे गए थे अभी उसको
कौन सी वो है? द्वारिकाधीश जो है वो पानी के अंदर है। पानी के अंदर उस संबंध में भी एक किस्सा हमारी किताब के अंदर है। नबी थे नूह सलाम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ईश्वर एक है, इसकी आराधना करो, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो सबको दे सकता है, मुझे भी दे सकता। इस बात को कहने के लिए उन्होंने सारी अपनी कौम से बोला तो उनकी बीवी बच्चे किसी ने उस चीज को नहीं माना, लेकिन उनको मानने उनकी बात को मानने वाले 85 लोग रहे। तो फिर उन्होंने ईश्वर से ये कहा कि अल्लाह, ये सारी कौम तो सुनती नहीं है। तो फिर अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आया कि नूह अपने लोगों से कहो जल्दी ही इस कौम को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, पानी से डुबा दूंगा। अच्छा, डुबा दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला जो वो भी डूब जाएंगे जिनने भी मेरी बात को माना है। तो उन्होंने कहा एक नूह एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में जो तुम्हारे मानने वाले उस कश्ती में बैठ जाएंगे, और वो जो है जो बच जाएंगे और जो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे वो सारी इसके अंदर जो है पानी में डूब जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें एक दूसरे से सही है, नहीं मिलती हैं, सिर्फ मिलती हैं। वही हमारे यहाँ जब भगवान मत्स्य बनकर आए तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को कहा कि तुम जिसको चाहो इस नाव में रख लो, वो रह जाएगा, बाकी प्रलय काल में सब डूब जाएगा। तो लगभग बातें देखिए, हिंदू और मुस्लिम कितना भी आपस में लड़ लें, लेकिन जब मूल में गहराई में जाएंगे तो ऊपर सब एक ही पाएंगे। ऊपर सब एक ही पाएंगे, यहाँ कितना भी लड़ने झगड़ लें। जी, इसलिए चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान भाई हो, कुरान हो, इन सबको गहराई से जब अध्ययन किया जाएगा तब चीजें निकल कर आएंगी सामने। गुरुजी, एक सवाल का जवाब आपके द्वारा पिछले 5-4 दिनों में ये कहा जा रहा है कि शराब और मांस जो इस्तेमाल करता है वो जो है कलयुग का है, साथी है जी। तो गुरुजी, मैं आपको मेरी तरफ से खुद बताना चाहता हूँ जी कि मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे बड़ी अगर किसी चीज की मनाही है तो वो है शराब। अच्छा, शराब को हराम करार जा रहा है। फिर मुसलमान भाई तो शराब पीते नहीं होंगे? गुरुजी, जो मुसलमान है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप उसको बिल्कुल वो मुसलमान है वो दारू नहीं पी सकता, जो दारू पीता है वो मुसलमान नहीं है। साफ कुरान हमारा कह रहा है जो हमारी बात को मानता है वो हमारा है, जो हमारी बात को नहीं मानता हम में से नहीं है, साफ लिखा है सर। अच्छा, बिल्कुल, ये मैं अपनी किताब का आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जो कुरान की बात को मानता है वो मुसलमान है, जो कुरान की बात को नहीं मानता वो हम में से नहीं, हम में से नहीं मतलब वो मुसलमान नहीं। अच्छा जी। दूसरी, मांस की जो है, मांस की जो प्रकृति तो ईश्वर ने जगह जगह अपने हिसाब से एक जो भोजन श्रृंखला बनाई है, वो भोजन श्रृंखला के अनुसार जो मुस्लिम जो धर्म है वो अरब से आया है जी। अरब, आज से जब इस्लाम धर्म आया तो उस वक्त वहां सिर्फ रेगिस्तान था, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक तरह का फल पैदा हुआ करता था, वो था खजूर, जो आज भी पैदा होता है। इसके अलावा किसी तरह का अन्न या किसी तरह की कोई सब्जी या किसी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं होता जी। तो एक वक्त ऐसा आया कि वहां खजूर की पैदाइश नहीं हुई जी। ये किताब के अंदर है जी। खजूर की पैदाइश नहीं हुई। अब आदमी जिंदा रहने के लिए क्या करे जी? तो वहां रेगिस्तानी बकरा नहीं होता सर, वहां पे बकरे को नहीं पाला जाता अरब के अंदर। मैं सारे हिंदुओं को भी ये बताना चाहता हूँ, अरब के अंदर भेड़ पाली जाती है। भेड़ क्योंकि जो गर्मी को सहन कर सके, और दूसरा है ऊंट। 2 जानवरों की वहां पैदाइश होती है, तीसरा जानवर वहां कोई होता ही नहीं जी। अगर होता है तो कुछ ऐसी जगह होंगी विशेष जहाँ पे जंगल होंगे या कुछ होगा, लेकिन ज्यादातर राजस्थानी जो जानवर 2 हैं जी जी। तो गुरुजी, जो मुसलमानों का एक तो ये तो आहार श्रृंखला में आ गया, मजबूरी में जिंदा रहने के लिए क्या खाएं। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो बकरे वाली बात आई उसकी मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करके बता देता हूँ। हमारे धर्म के अंदर एक नबी आए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, काबा जो हमारा बनाया सर उन्हीं के टाइम का है। काबा के अंदर 365 मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त के अंदर। मूर्ति की पूजा होती। कौन सी मूर्तियों की? वो बहुत सारी मूर्ति, हर अपने देवता को मानते थे उसमें। अच्छा, हाँ। तो एक वक्त का किस्सा था कि जब सारे लोग ईद की नमाज पढ़ने जाया करते थे। ये हदीस की बात बता रहा हूँ, अगर कोई है तो ये बिल्कुल मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मैं मुसलमान सर, किताब पढ़ के मुसलमान बनाऊं जी। मैं सुनाया मुसलमान नहीं हूँ। मैंने धर्म को पहले पढ़ा है, फिर उसके ऊपर लागू करा है, अमल करा। मैंने किसी से मुल्ला ना मौलवी से मैंने किसी से ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, मैंने किताबों का ज्ञान पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, और मुसलमानों को भी अपने धर्म ग्रंथों को इनकी तरफ पढ़ना चाहिए गहराई से। मतलब मैंने जो पढ़ा फिर उस पर अमल करा, उन चीजों पर अमल करने की कोशिश करी जी जी जी। तो फिर क्या हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि उनकी औलाद में थी इस्माइल अलैहिस्सलाम जी। तो जब एक ईश्वर ने एक मैसेज दिया, 60 साल की उम्र के अंदर उनको कोई औलाद पैदा नहीं हुई जी जी। औलाद पैदा नहीं हुई तो जब उनकी पत्नी ने कहा कि आप उस वक्त जो नबी के बेटे ही नबी बना करते थे जी जी। तो उन्होंने कहा 60 साल की उम्र हो गई अपनी, आज जो है तुम मर जाओगे तो तुम्हारी बात की चीजों को कौन आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी कौम को कौन चलाएगा जी जी। तब अल्लाह ताला ने उनको एक औलाद अता फरमाई। अच्छा। उस वक्त शैतान ने उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला ये तुम्हारा नबी है, अगर तुम इसको औलाद दे दोगे उसके प्यार में तुम्हें मानना भूल जाएगा ये। अच्छा। शैतान ने ये कुरान के अंदर शैतान को बार बार बताया गया है। ये शैतान कौन है? शैतान एक वो है जो सबसे ज्यादा ईश्वर की पूजा करता है। वो ईश्वर को मानता है लेकिन ईश्वर को किसी को मानने नहीं देता वो। अच्छा, वो खुद मानता है, किसी को मानने देता वो। अच्छा, उसका नाम शैतान है जी। वो बहुत लंबा किस्सा है वो, आप अगर कभी मौका मिले जी जी जी। आप गुरुजी, मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान है नहीं, जो दिखता है। फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह। ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया सर
कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज मैं नाराज। जी। अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा सबसे बड़ी कुरान में ये आइडेंटिटी है। जी जी। कुरान जो फिर क्या फिर ये बकरों की बलि की प्रथा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें ईश्वर ने शैतान ने उनको भड़काया जी, तो ईश्वर ने कहा कि मेरा सच्चा बंदा होगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जी। शैतान से कहा मुझे नहीं छोड़ेगा ये। जी जी। आप उसके लिए बेफिक्र रहो, मेरा सच्चा बंदा है, मेरी इबादत करेगा। जी। फिर उनको औलाद पैदा होती है। हाँ। इंसानी कल्ब के अनुसार स्वार्थी होता है इंसान। जी। जैसी औलाद पैदा हुई तो वो ईश्वर की आराधना में थोड़ा लापरवाही करने लगा, भूल जाता है क्योंकि 60 साल की उम्र में जिसको बच्चा पैदा हो कितनी खुशी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने उसमें लापरवाही कर दी। शैतान ने जाके ईश्वर से कहा कि ये ईश्वर देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे, लेकिन ईश्वर के नहीं मेरा सच्चा बंदा है, वो आज है आजकल आ जाएगा वापस। जी। तो नहीं आएगा, तो उनके देख आएगा वापस। तो ईश्वर ने आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जो है एक बसारत दी कि ए इब्राहिम कुर्बानी कहा, कुर्बानी शब्द कहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के हिसाब से 100 ऊंटों को जुबा कर दिया, कुर्बान कर दिया। 100 ऊंटों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह की तरफ से कुर्बानी, कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना। अच्छा। अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी, अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज है, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कही कि इधर से दूसरे चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। अच्छा। तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उसकी बीवी ने समझाया, आपकी बीवी ने समझाया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो लगे कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं। अच्छा। ईश्वर उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं। जी जी। तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियाँ बीवी करते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र होती है उनकी। 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक है। और आप तो नबी थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी जी। तो ये बीबी से कहते हैं कि इसको निला धुला के कंप्लीट करना और इसकी एक रस्सी कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना, इनको निला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा गड़गड़ा के, तुम्हारे भी आंसू बहेंगे, इसको मैं जंगल में ले जाकर कुर्बान करूंगा इसको मैं। जी जी। तब इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुबह देखते हैं, उठ के देखते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पहले से तैयार है। जी। उनको हो सकता है आज जल्दी नींद खुल गई होगी इसलिए जो है खुल गई इनकी। जी। जब उनको जंगल में लेके जाते हैं, जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो। जी। क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी कि इब्राहिम अगर तू अपनी औलाद की कुर्बानी देगा तो तेरी आंखों से आंसू का अगर कतरा भी गिर गया तो मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। अब बताइए सर। जी जी। एक तो शर्त लगा दी बेटी की कुर्बानी की और आंसू की। यही हमारे यहाँ एक घटना घटी। हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं मोरध्वज। मोरध्वज ने भी अपने बेटे को आरे से चीर कर दान दिया था और उसकी भी शर्त थी कि आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, तब आपकी पूजा और आपकी भक्ति को स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए जो हमारे धर्म ग्रंथों की कहानियां हैं, जो चर्चाएं हैं, जो कथाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मैच हो रही हैं। हमारा जो धर्म है इतना श्रेष्ठ है। जी। हमारे यहाँ भी मोरध्वज की कथा इसी से मैच करती है। जी। थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट में करो। जी जी। उसमें फिर आगे जाके जब वो पट्टी बांधते हैं, हाँ। पट्टी बांधने के बाद में उनको ऊपर जब छुरी फेरते हैं, जी, जब छुरी फेरते हैं तो छुरी चलना बंद हो जाती है। अच्छा। क्योंकि छुरी भी दुनिया के अंदर ईश्वर की मोहताज है। दुनिया के अंदर कोई भी मैं आप दुनिया की हर चीज ईश्वर की मोहताज है। ठीक है। तो ईश्वर जब तक किसी चीज को आदेश नहीं देगा उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस पर किसी चीज पे चल जाए। जी जी। फिर जब वो जबरदस्ती फेरते हैं तो मैं की आवाज आती है सर, ऐसा किताबों के अंदर लिखा है। जी जी। मैं की आवाज आती है तो देखते हैं कि मेरे बेटे के अंदर से मैं यानी घमंड, अभिमान। कुरान का मैं अगर लिखा है मैं का मतलब होता है घमंड। जी। कि मेरे बच्चे के अंदर से मैं की आवाज आई। जी। तो वो जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि एक जो है भेड़ का बच्चा है जो नीचे पड़ा हुआ है और इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े हैं। अच्छा। सिर्फ ईश्वर की परीक्षा थी वो। जी। मकसद था सिर्फ परीक्षा लेना। अब वो पूछते हैं इस्माइल, अल्लाह से पूछते अल्लाह आपने एक तो ये कटवा दिया, हाँ। आपने परीक्षा ली, जानवर का क्या करना है? तब उन्होंने ये कहा था कि इसके 3 हिस्से करो, एक आप खाओ, एक पड़ोसी में बांटो और एक गरीबों को दो। फिर उन्होंने कहा कि ये वाली जो चीज है कुर्बानी यानी ईश्वर की तरफ से दी गई हर चीज की कुर्बानी मुसलमान के लिए जायज है। तो उसकी इस चीज को, उस घटना को याद करने के लिए लोग बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं। बकरा खाना मकसद नहीं है, हाँ। या बकरा काटना मकसद नहीं है। जी। मकसद है सर सिर्फ उस चीज को याद करना कि बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी सिर्फ ईश्वर के कहने पे दी, ये मकसद है सर। ये है बस अकेला, ये समझाना चाह रहा था। बकरा काटना मकसद नहीं है, मकसद था सिर्फ ईश्वर के आदेश का पालन करना। जी। ये था बस। नहीं तो उन्होंने किया ईश्वर के आदेश का पालन, जी जी। तो फिर बाकी लोग उस बकरे को काटने का वो रिवाज चालू हो गया। जी जी। बस मकसद सिर्फ इतना सा था कि इस चीज को याद करना है। और तो आपके हिसाब से ये बकरा काटना आज के युग में, चलो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली, पर आज तो किसी की परीक्षा नहीं ले रहा है ना कोई। आज के हिसाब से जिस हिसाब से लोग बकरा ईद को इस्तेमाल इस चीज को करते हैं, वो उनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। जी। उनका मतलब है कि उस जानवर को अपने बच्चों के जैसा पालो और फिर उसको अपने हाथ से जिबा करो, उसको फिर उसको
बांटो दूसरों में। कुर्बानी सिर्फ उस चीज को याद करने के लिए है मकसद, और सबके लिए नहीं है। जो ये कुर्बानी करना सबके लिए नहीं है। अच्छा। जो जिसके पास हैसियत है उसके ऊपर जायज है बस अकेला। सबके लिए नहीं है सर, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ जिसके ऊपर जायज है उसके लिए ऊपर है। तो ये किसी की हत्या करना, बकरे की इत्यादि हत्या, ये सही है या गलत है? मेरे हिसाब से अगर धर्म के हिसाब से देखें तो मैं मानता हूं उसके हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से सही होगा। हाँ। अब आज के हिसाब से ये बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, वो आपके, क्योंकि हर धर्म के गुरु होते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म के आइडेंटिफाई हैं, आप जैसा आदेश देते हैं, अगर मैं अपने यहाँ से कहूँगा कि नाजायज है तो ये उनकी खिलाफत हो जाएगी, उनकी बुराई हो जाएगी जी। और बुराई मतलब ये है कि किसी धर्म के प्रचारक की बुराई करना हो सकता है। मैं अपने अंदर से कह सकता हूँ मेरे लिए बुरा है, लेकिन मैं धर्म के मामले में नहीं कह सकता कि ये धर्म के जो बड़े हैं उनके खिलाफ मैं अपना आदेश दूं कि नहीं ये बुरा है। जी। मैं अपने, क्योंकि मैं मेरे घर में मेरे हिसाब से हम लोग मांस का बहुत कम उपयोग करते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, घर में इस्तेमाल नहीं करते सर हम। जी। शादी में हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं बनता सर हम लोग, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ संबंध दूसरे लोगों से ज्यादा है सर। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। आपसे बात करके अच्छा लगा। अपराध क्या हो गया आपसे कि जेल आना पड़ा आपको? अपराध सर एक सिर्फ चांटे का अपराध था। मेरे मोहल्ले के अंदर एक पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसको चांटा मार दिया था सर। अच्छा। तो उसकी थाने में रिपोर्ट कराने गए कि मेरा चांटा कर दिया, तो हमारे दुश्मनों ने वो कहा कि चांटे की क्या रिपोर्ट करना, अपनी बीवी से उन्होंने 76 लगवा दिया था सर। ये था। अच्छा, चलिए, भगवान आपको सुखी रखें।